हरियाणा के बजट सत्र लगातार जारी है और आज 2 बजे जो है बजट सत्र शुरू होगा। हालांकि बजट तो 2 मार्च को हरियाणा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पेश करेगी, दूसरा बजट। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी अपनी अलग अलग रणनीति बनाई गई है। हमारे साथ अशोक अरोड़ा सर इस समय बात करने के लिए मौजूद है। अशोक सर, आज दूसरा दिन है बजट का। गवर्नर एड्रेस के बाद आज इस पे जो है बहस 3 दिन के लिए रखी गई है। किस तरीके से अब जो है आगे सेशन चलेगा? किसी भी सरकार का जो महामहिम अधिवेशन पढ़ते हैं वो सरकार का आगे का क्या विजन है उसके बारे में बताया जाता है। परंतु इस अभिभाषण के अंदर कोई विजन नहीं बताया गया। मुझे हैरानी होती है कि हेल्थ जैसे, स्पोर्ट्स जैसे महकमों को जिक्र ही नहीं किया गया। उसमें नहीं बताया गया कि जो धान घोटाला हुआ है उसमें क्या क्या कार्रवाई, इनको बताना चाहिए था कि आज धान घोटाला जिसमें 5,000 करोड़ के करीब किसानों का नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ मंत्री जी ने खुद माना था कि जो मजदूरों के कल्याण के लिए पैसा आया था उसमें 1,500 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसका कोई जिक्र नहीं। और लगातार सरकार के घोटाले हो रहे हैं। पहले रजिस्ट्री घोटाला हुआ, स्टाम्प ड्यूटी घोटाला था, इसी प्रकार शराब घोटाला था, कोई जिक्र नहीं। और आज ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि IDFC वाला 590 करोड़ रुपए किस प्रकार से खाया गया। तो इस प्रकार सरकार को उनका आईना दिखाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी बिगड़ती जा रही है। आज दीनदयाल के नाम पे गरीब आदमी को किस प्रकार से लुटा जा रहा है, ये सारी चीजें हम सरकार को बताएंगे और सुझाव देंगे कि सरकार जो होती है वो लोग बनाते हैं और लोगों के लिए होती है, लोगों के लिए सरकार काम करे। सर, धान घोटाला सबसे बड़ा मुद्दा जो धान का सीजन था बड़ा रहा, आप लोगों की तरफ से लगातार इसको उठाएगा और बाकी विपक्षी पार्टियों ने भी ये मुद्दा चरम पे रखा। और अब मनरेगा का मुद्दा भी बहुत ज्यादा चल रहा है, पंजाब के अंदर भी कांग्रेस लगातार कर रही है। लेकिन अगर हम हरियाणा के पक्ष से, क्योंकि हरियाणा का बजट है तो हम हरियाणा से ही बात करेंगे, धान घोटाला होगा। आपने कहा जैसे कि अभिभाषण में स्वास्थ्य, शिक्षा, ये किसी चीज का जिक्र नहीं किया गया। आज जब इसके ऊपर, क्योंकि आज अभिभाषण पे सब चीजें बहस होनी है या बातें होनी, तो कांग्रेस की तरफ से इन मुद्दों को रखा जाएगा सेशन के अंदर कि इन मुद्दों का जिक्र क्यों नहीं है? निश्चित रूप से जो जनता से जुड़े मुद्दे जिनका जिक्र मैंने किया है, ये सारे इश्यू आज रखे जाएंगे। सरकार की जो स्कीमें जिन पे ये बड़ी मेजे तपतपा रहे थे कि हमने लागू की, वो किस प्रकार से दम धरातल पे तोड़ रही हैं, ये सरकार को आईना दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। सर, क्योंकि बैंक घोटाला भी बहुत बड़ा हुआ, 590 करोड़ का जिक्र उसके अंदर किया गया है। किस तरीके से आप उस घोटाले को देखते हैं? कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे उठाएगी? हालांकि ये सरकार के साथ ही हुआ। मैंने कहा सारे इश्यू जो है विधानसभा के अंदर आज हम उठाएंगे और मैंने एक जो जागरूक विपक्ष की भूमिका है उसको निभाते हुए सरकार के सामने आईना रखेंगे और सरकार को कहेंगे कि आप इस पे काम करो। सर, AI इससे हटकर सेशन से AI समिट को लेकर बड़ा विवाद इस समय चल रहा है, जहां पूरे देश दुनिया से बड़े बड़े डेलीगेट्स से कहते कांग्रेस ने जो प्रोटेस्ट किया, कहीं ना कहीं देश की जो है एक तस्वीर धूमिल करने की कोशिश की। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि और पार्टियों ने भी इसका विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने नहीं, देश की सरकार ने दुनिया में इस सिमट के अंदर जो हुआ, दुनिया में बेइज्जती करवाने का काम किया। सर, कैसे किया? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा समिट था, लेकिन जो प्रोटेस्ट बाहर किया गया, आपको लगता नहीं वो प्लेटफॉर्म गलत था करने का, या आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? अगर आप लोगों की आंखों में धूल झोंकोगे, मेड इन इंडिया बता के उनको दो बाहर की चीज वहां पे ला के रखोगे, तो किस प्रकार से उस पर निश्चित रूप से बेइज्जती देश की होती है। आपको क्या लगता है ये सही था तरीका? बिल्कुल, जो कांग्रेस ने किया सही। धन्यवाद सर। तो जाहिर है स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अगर बजट सत्र का जिक्र किया जाए, क्योंकि हरियाणा का बजट सत्र लगातार जारी है, तो आज अभिभाषण पे चर्चा होनी है। अब कांग्रेस ने पक्ष बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आज हम हर मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि सरकार को जो है विपक्ष का काम होता है मुद्दों को उठाना। लेकिन आज देखना अहम रहेगा जब 2 बजे सेशन शुरू होता है तो किस तरीके के साथ अभिभाषण के दौरान क्या क्या मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है। कैमरामैन जसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।